नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 5-7 दिन से जब हम टीवी खोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर मोबाइल फोन को खोलते हैं या फिर इधर उधर जब भी हम कहीं जाते हैं तो सभी लोगों के मन में एक ही चर्चा है, वो हो रही है, वो है टोड या फिर अग्निपथ योजना। तो दोस्तों, यह योजना आखिर है क्या? सरकार इस योजना को है वो क्यों लाना चाह रही है और स्टूडेंट वर्ग है वो इस योजना का विरोध है वो क्यों कर रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस योजना की संपूर्ण एबीसीडी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, टोड या फिर अग्निपथ योजना को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अभी भारतीय सेना है, हम लोग उसमें 3 तरीके से है वो जा सकते हैं। तो पहला तरीका है वो है परमानेंट कमीशन, यानी इस तरीके में आपको लाइफ भर या फिर 55 या 60 साल तक भारतीय सेना के साथ जुड़ा रहना होता है। अगर दोस्तों आप ऑफिसर रैंक तक हैं तो भारतीय सेना है वो आपको 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट देगी, ठीक है। और अगर दोस्तों आप कर्नल से ऊंची रैंक पर हैं तो फिर भारतीय सेना है वो 60 साल की उम्र में आपको रिटायरमेंट देगी। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको भारतीय सेना में 10 से 17 साल के बीच है वो अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। दोस्तों, इसमें पेंशन वगैरह सब कुछ है वो आपको मिलता है। और दोस्तों, तीसरा तरीका है वो है टोड, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि जिस पर अभी बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारतीय सेना में जाने के हैं वो कई तरीके हैं। जैसे दोस्तों, एक होती है टेरिटोरियल आर्मी। दोस्तों, इसमें क्या है कि आर्मी है वो ट्रेनिंग देकर बंदे को छोड़ देती है और ये बोलकर छोड़ देती है कि अभी आप अब जाइए और अपना काम कीजिए, और जैसे ही युद्ध या फिर कोई भी आपात स्थिति होगी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। दोस्तों, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है वो अभी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं और अपना गेम है वो खेलते हैं। मतलब जैसे ही आपात स्थिति होगी उनको सेना में है वो वापस बुला लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इनवर्स इंडक्शन के तहत सेना है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर जो राज्य पुलिस होती हैं उनसे जो तेज तर्रार जवान होते हैं उनको 5 साल के लिए अपने पास बुलाती है, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग देती है और 5 साल अपने पास रखती है और उसके बाद उनको वापस है वो भेज देती है। इससे क्या है कि सेना को है वो पेंशन वगैरह नहीं देना पड़ता। और दोस्तों, एक होती है मैंडेटरी सर्विस। ये अपने देश इंडिया में नहीं चलता, ये इजराइल जैसे देशों में चलता है। जिस तरीके में क्या है कि वहां पे 2.5 साल के लिए आपको आर्मी में सर्विस है वो देना ही पड़ेगा, वहां अनिवार्य है ये सब चीजें। अपने इंडिया में ये तरीका है वो नहीं चलता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि टोड की। दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवाओं की भर्ती करेगी, ठीक है। और इस योजना के तहत जो युवा सेना में भर्ती होंगे उन सैनिकों को है वो अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। तो दोस्तों, जो ये योजना है टोड, इसके तहत आपको 4 साल के लिए आर्मी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। 4 साल के बाद 75% युवा हैं वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और जो 25% युवा है वो अपने कौशल के आधार पर आर्मी के साथ है वो बने रहेंगे। दोस्तों, मान लो कि सेना ने 40,000 बंदे हैं वो भर्ती कर लिए तो 30,000 हैं उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा और जो 10,000 बंदे हैं उनको कौशल के आधार पर सेना है वो स्थायी तौर पर अपने पास रख लेगी। तो दोस्तों, इस योजना से है सेना को है वो क्या फायदा होने वाला है? तो दोस्तों, अभी भारतीय सेना की जो औसत आयु है, वैसी आयु की बात नहीं कर रहा मैं, जो औसत आयु है वो अभी भारतीय सेना की है वो है 32 साल। और इस योजना के बाद आने के बाद क्या है कि दोस्तों, भारतीय सेना की जो औसत आयु है वो हो जाएगी 26 साल, यानी कि भारतीय सेना जवान और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, इस योजना का संबंध है वो भारत की तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से है। और इन तीनों सेनाओं में जो ऑफिसर रैंक से जो नीचे की भर्तियां हैं वो टोड योजना के तहत है वो की जाएंगी। तो दोस्तों, इस योजना में 6 महीने की है वो कठिन ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो बचे हुए 3.5 साल उसमें सेना में अलग अलग पदों पर सैनिक को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस योजना के तहत इस साल यानी कि 2022 में 46,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और अगले साल से हर साल में 2 बार भर्ती होगी और 50,000 सैनिकों की है वो भर्ती की जाएगी हर साल। तो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस में है वो सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले साल आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, उसका 30% यानी कि 9,000 रुपए जो पेंशन फंड है उसमें चला जाएगा और हर महीने आपके जेब में आएंगे 21,000 रुपए, ठीक है। अगले साल आपको सैलरी है वो मिलेगी 33,000 रुपए और
तीसरी जो साल है उसमें सैलरी है वो मिलेगी 36,500 रुपए, और जो चौथी साल है उसमें सैलरी है वो मिलेगी 40,000। यानी कि 40,000 में से 30% यानी कि 12,000 रुपए कट के आपकी जेब में आएंगे 28,000 रुपए। तो मान लो दोस्तों अब आपकी 4 साल की सर्विस है वो खत्म हो गई। उसके बाद है दोस्तों 4 में से एक बंदा है वो स्थायी तौर पर सेना के साथ है वो जुड़ा रहेगा, बाकी के बच्चे 3 बंदे उनको है वो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब रिटायरमेंट के टाइम है आपको 11,71,000 रुपए सरकार है वो देगी। अब ये 11,71,000 रुपए कहां से आएंगे? अब जो 11,71,000 रुपए का 50% यानी जो आधा पैसा है वो तो आपकी सैलरी से गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया, और उतने ही पैसे है वो सरकार आपको मिला करके 11,71,000 रुपए सेवानिधि की योजना के तहत है वो आपको देगी। दोस्तों आपको 11,71,000 रुपए के साथ साथ गवर्नमेंट है वो एक खास सर्टिफिकेट देगी। उस सर्टिफिकेट का फायदा ये होगा कि आपको कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में है वो आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अगर आप मान लो किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी भी काम के लिए बैंक से लोन उठाना चाहते हैं तो वो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। और सबसे खास फायदा वो इस सर्टिफिकेट का ये रहेगा कि मान लो आप वहां से रिटायरमेंट लेकर किसी स्टेट लेवल की भर्ती में है वो अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपको विशेष छूट दी जाएगी, मतलब एक अलग से कोटा दिया जाएगा इन अग्निवीरों के लिए। तो दोस्तों ये हैं वो इस सर्टिफिकेट के फायदे हैं। दोस्तों जो ये टोड योजना यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी है, इसकी सबसे खास बात ये है कि अब सेना में क्या है कि जैसे मतलब जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये जो चीजें अंग्रेजों की बनाई हुई हैं वो सब चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी इस योजना के आने के बाद। और जो भर्ती है वो ऑल इंडिया मेरिट यानी कि सब की मेरिट है वो एक निकलेगी। यानी कि अंदर की बात करें तो आपको नंबर है वो थोड़े कम लाने होंगे। तो दोस्तों घुमा फिरा के अंदर की बात करें तो इसमें वर्दी भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, लेकिन आपको पेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के पास आखिर सेना है वो कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 की पोजीशन पर बैठा है वो है चाइना, उसके पास सैनिकों की संख्या है वो है 20 लाख। नंबर 2 की पोजीशन पर बैठा है वो है इंडिया, उसके पास 14,50,000 सैनिक हैं। और नंबर 3 की पोजीशन पर है वो बैठा है अमेरिका, जिसके पास 13,90,000 सैनिक हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।